हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो फाइनली आप सभी के जो एग्ज़ाम्स है वो शुरू हो चुके हैं 15 दिसंबर के बाद से। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छे आप सभी के एग्ज़ाम जा रहे होंगे। और अभी थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो अभी शुरू नहीं हुए, बट उनके भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को लेकर काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ, उस वीडियो में हमें ये बताओ कि जो पासिंग क्राइटेरिया, जो पासिंग मार्क्स कितना है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जो अभी दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं। ड्यू सोल के एग्जाम हो रहे हैं, एनसीबीएफ के एग्जाम हो रहे हैं, रेगुलर के एग्जाम हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया या उसमें फेल हो गए तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर भी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक सारे डाउट आप तक मैं क्लियरिटी पहुंचा पाऊँ। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम चल रहा है, आप सभी को वैसे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अभी बोल देता हूँ, आप सभी को एग्जाम देखो ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, हमारे चैनल पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, धीरे धीरे करके हम जो भी एग्जाम्स आपके पास होते हैं, एक एक हफ्ते का जैसी गैप रहता है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ शेयर कर देते हैं। क्योंकि मैं ये कहूँगा इस बार हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ऐसा मैं पहले भी नहीं हुआ कि हम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के हमेशा जो एग्जाम है वो मार्च में होते थे, बट इस बार एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ कर दिए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी अब एग्जाम देने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहली बार है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आप अगली बार से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पासिंग मार्क्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आती है, सर पासिंग मार्क्स कितने। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट, दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 या उससे पहले एडमिशन लिया है, आप सभी का जो पेपर हो 75 मार्क्स का भी आ रहा होगा। ठीक है, आप सभी का पेपर 75 मार्क्स का आ रहा होगा। और 75 मार्क्स में से आपके जो परसेंटेज, जो क्राइटेरिया, मैं ये कह सकता हूँ जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, जिन्होंने पिछली साल एडमिशन लिया है, जिन्होंने उससे पहले एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर प्लस ईआर एग्जाम वाले, उन सभी का जो पासिंग जो क्राइटेरिया है, वो पासिंग क्राइटेरिया आपका 40% है। 40% नंबर आपको लेकर आने हैं। अगर आपका पेपर 90 नंबर का आ रहा है तो 90 में से आपको 40% चाहिए। अगर आपका पेपर 75 नंबर का आ रहा है तो भी उसमें 40% नंबर ही आपको पास होने के लिए चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट थोड़ा अलग आता है। आप ये मत कहना सब जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट में हमारे 0 क्यों लगा हुआ है। देखिए, 0 तभी लगा रहेगा जब आपके 40% से नंबर कम रहेंगे। मतलब आप कितने नंबर लेके आए हो, कितना ग्रेड लेके आए हो, तभी पता चलेगा जब आप 40 मार्क्स से ऊपर लेके आओगे, परसेंटेज क्लियर करो, तब आपको सब्जेक्ट क्लियर होगा। अगर 1% भी कम रहता है 40 मार्क्स से, तो ऐसी कंडीशन में उसमें आपका F आ जाएगा उस सब्जेक्ट के आगे, उसमें आप फेल हो गए और देन वो पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के वो आपका रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर F लग चुका है तो F का मतलब ये रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, आपको पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के बाद मैं ये कह सकता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पासिंग जो मार्क्स है वो आपके 40% रहेगा। 40% नंबर आपको चाहिए। अब खुद कैलकुलेट कर लेना कि 90 नंबर का पेपर आ रहा है उसमें 40% कितना बनता है, 100 नंबर का आ रहा है उसमें 40% आपका कितना बनता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल काफी स्टूडेंट का आ रहा था, सर मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मैंने एग्जाम नहीं दिया और ऐसी कंडीशन में मेरे साथ क्या होगा। अब देखिए, मैं दोनों को इसमें कंसीडर कर लेता हूं। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया या आप किसी एक पेपर में फेल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों भी पेपर जो अभी इस महीने में हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ये तीनों पेपर आपके अगले साल कंडक्ट होंगे इसी महीने में जाके। समझ में आएगी बात। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट के, इन तीनों ही सेमेस्टर के जो पेपर है, ये तीनों सेमेस्टर के पेपर आपके अगले महीने ही कंडक्ट होंगे, इसी मंथ में जाके। जब ये ऐसे आप दे रहे हो, सेम ऐसे ही आपको देने होंगे। क्या मान लीजिए सर, मान लीजिए मैंने 7 एग्जाम दिए
या मैं 4 एग्जाम दिए, अगर मैं उसमें एक फेल हो जाता हूँ, क्या मुझे सारे दोबारा से देने पड़ेंगे, सिर्फ मैं जिसमें फेल हूँ या जिसमें एब्सेंट उसी को देना पड़ेगा? तो देखिए, ये स्कूल की तरह काम नहीं करता है। कॉलेज में एक्चुअली नियम ये कहता है कि जो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका है उसको भूल जाइए। जिस सब्जेक्ट में आपकी एब्सेंट है या जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है उसी का आपका पेपर होगा, बट उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी। फीस आपकी 400 से 500 पर सब्जेक्ट आपकी जाती है विद रजिस्ट्रेशन के साथ। तो उसकी फीस की जानकारी अगले साल ही आपको दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन फीस भी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो या उनको नहीं दे पाते, ऐसी कंडीशन में ये सारे सब्जेक्ट या वो सारे एग्जाम आपके अगले साल कंडक्ट होंगे इसी महीने में जाके, यानी 2024 दिसंबर के महीने में जाके आपके तीनों सेमेस्टर के एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होंगे ईआर वाले। फिर आप ईआर कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप एक पेपर को दूसरी बार देते तो वो ईआर का होता है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये ऐसे ऐसे मैंने बता दिया। बाकी एक चीज और स्टूडेंट पूछते हैं, सर मान लीजिए मैं सारे ही पेपर में फेल हो गया या मैंने सारे ही पेपर नहीं दिए, क्या ऐसी कंडीशन में क्या मैं अगली बार पेपर दे पाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, पर इसमें एक पेच अटका हुआ है। देखिए, आप जो अपना एग्जाम है ना, जो 2021 और उससे पहले के स्टूडेंट है, उनकी जो ग्रेजुएशन है वो 5 ईयर की है, 5 साल की आपकी ग्रेजुएशन है जिन्होंने 2021 या उससे पहले एडमिशन लिया है। बट जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया, उनका कोई भी मैक्सिमम ड्यूरेशन है ही नहीं, यानी वो कितनी बार भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। बट इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन मोस्टली 3 से 4 साल की चल जाती है। अब तो एनएपी 4 साल का है, बट जो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता ही होता है। पर अब वो 3 साल वाली ग्रेजुएशन अगर आप 7 साल में पास कर रहे हो, 5 साल में पास कर रहे हो, तो उस ग्रेजुएशन का मुझे लगता है कोई मतलब बनेगा, क्योंकि उसमें आपकी ओवर एज भी हो जाएगी, ठीक है। जिनके लिए आप ट्राई करना चाहते हो, पहले पास आउट होना चाहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं 2021 वालों के लिए 5 साल का ग्रेजुएशन रहेगा। अगर इन 5 सालों के अंदर अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो आपको दोबारा से कोर्स शुरू से स्टार्ट करना होगा। बाकी जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया है उनके लिए कोई भी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम आपका 4 साल है और मैक्सिमम कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्स इसमें आप जब मर्जी आ सकते हो, जब मर्जी से एग्जिट कर सकते हो। ये एनएपी की खासियत है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दी सारी चीजें, और बाकी जैसे से इसमें इंप्लीमेंट होता रहेगा आने वाले टाइम पे हम बता देंगे। यहां मैं असेसमेंट को नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि असेसमेंट एक अलग चीज है। यहां मैं थ्योरी एग्जाम की बात कर रहा हूं कि आपको 40% नंबर थ्योरी के एग्जाम में चाहिए उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो तीनों सेमेस्टर के लिए मैंने बता दिया, चाहे आप एनसीबीएफ के हो, रेगुलर के हो, सोल के हो, एनएपी सीबीसीएस, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, जिनके भी एग्जाम इस महीने अभी चल रहे हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, जरूर बताइएगा कैसी लगी।